मनोज सिंह काका जी को लीजिए स्क्रीन पर। मनोज जी, वो सीधा सवाल पूछ रहे कौन है आपका नेता। अब मैं ये सवाल पूछ पूछ के थक गई हूं, मैं पूछना भी नहीं चाहती हूं। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए इस सवाल से। जब चेहरा आएगा तो सामने आएगा, क्योंकि फिलहाल तो चेहरा नहीं है, ये मैं मानकर चल रही हूं। मनोज जी, मायावती जी कह रही मैं अलग चुनाव लड़ूंगी, आप लोग अलग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, आप एक जनवादी और बहुत ही ईमानदार और निर्भीक पत्रकार है। मैं समझता हूं कि इस देश की जनमानस भी आपसे सवाल खड़े करने का पूरा आपको हक देती है और हम भी इसका समर्थन करते हैं। आपको पूछना चाहिए कि इतना वैभव विराट का और वैभव विलास करने वाला चेहरा जो इंडिया, जिसकी रिपोर्ट है कि 6491 करोड़ रुपया सिर्फ अपने वैभव विलास पर जो सरकार खर्च करती है, उस देश में बेरोजगारी आज 45 साल के अपने चरम पर है। उसमें सवाल पूछना चाहिए कि आज भूखमरी का जो आंकड़ा आया है उसमें हमारी हालात नेपाल और बांग्लादेश से भी खराब है। हाँ। आज बेरोजगारी 8 पॉइंट समथिंग हो गया है। इन्फ्लेशन रोज के रोज बढ़ रहे हैं, खुदरा वस्तुओं के मूल्य रोज बढ़ रहे हैं, देश का विदेशी मुद्रा भंडार रोज घट रहा है। तो जो हालात है, इस हालात पर इस देश में गन्ना किसानों के मूल्य नहीं मिले। जो सरकार ये कहती थी कि किसान की आय 2 गुना हो जाएगी, उसकी लागत 2 गुना कर दी। हाँ। तो उस सरकार से सवाल मैं समझता हूं कि आपको जरूर करना चाहिए। आपको क्यों थकना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा इतिहास नहीं है। 1977 तक ही अभी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बैठे उन्हें बताना चाहेंगे कि आपकी भी पैदाइश 1977 के जनता दल से हुई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर मंत्री बना किसी सरकार में तो पूज्य अटल जी जनता दल 1977 की सरकार बनी, उसमें विदेश मंत्री बने। तो आप ये बताने का मकसद क्या है? इतिहास क्या था? ये बताने का मकसद क्या है? ये तो फिर उल्टा आप पर पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि पार्टी की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन कम समय में अगर आज पार्टी धावा बोल रही है और कह रही 9 राज्य हम लोग हर राज्य में जीत हासिल करेंगे, तो फिर तो ये आपको सोचना पड़ेगा आपकी पार्टी कितनी पुरानी है और पिछले चुनावों में क्या हाल हो रहा है आपका, ये आपको भी सोचना पड़ेगा ना। मनोज सिंह काका, बिल्कुल जहां ये नहीं जीत पाएंगे वहां सरकारें खरीद लेंगे। चूंकि ये एक दो अब ये आरोप नहीं काका जी आप बिक जाएंगे क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सरकारें खरीद लेंगे, आप बिक जाएंगे क्या? आप बिक जाएंगे? अरे आपने देखा ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बतौर विपक्ष टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को किसी राज्य में, तो आप ये सवाल अपने ही नेताओं पर उठा रहे हैं। अगर यूपी में जो समाजवादी पार्टी के विधायक चुनकर आए, क्या वो बिक जाएंगे बीजेपी के हाथों? बताइए मुझे। समाजवादी तो कभी नहीं बिके ना। तो फिर और है कौन? कांग्रेस से तो भारतीय यूपी में और कौन है? सांसें फूलती हैं। आप नहीं जानते, भारतीय जनता पार्टी की सांस फूलती है समाजवादियों से। मुझे तो नहीं लग रहा है राकेश त्रिपाठी जी की सांसें फूल रही हैं। स्क्रीन पर बैठे हैं। आज बेरोजगारी इतना क्यों है, बेकारी इतना क्यों है, किसान क्यों सड़कों पर बैठे? अच्छा, वो हाफ ना जाए, उनकी सांसें फूल रही हैं। उनसे एक क्विक काउंटर ले लेती हूँ राकेश त्रिपाठी जी से। फिर शिवम आ रही हूँ आपके पास, क्विक काउंटर ले लेती हूँ क्योंकि आप बोल रहे हैं सांसें फूल रही है बीजेपी की आपके नाम से। राकेश त्रिपाठी जी, हाफ तो नहीं रहे आप? देखिए, बहुत हास्यास्पद है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 2014 में पराजित हुई है, 2017 में पराजित हुई है, 2019 में पराजित हुई है, 2022 में पराजित हुई है और 2024 में फिर पराजित होगी। समाजवादी पार्टी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप जिन मुद्दों का समाधान नहीं दे पा रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका समाधान दिया है। बेरोजगारी दर पर बार बार बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के शासनकाल में 17% बेरोजगारी की दर थी और आज उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से कम 2% तक ला करके रख दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही रिपीट नहीं हो रही है, उसके पीछे ठोस आधार हैं और इन आधारों को आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है मनोज काका जी। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करिए। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऊपर आता है। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास पूर्व अध्यक्षों की एक श्रृंखला है। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आप बताइए कि अखिलेश यादव जी को आज किसी विषय पर मार्गदर्शन चाहिए तो वो किससे मार्गदर्शन लेंगे? क्या समाजवादी पार्टी में कोई पूर्व अध्यक्ष ऐसा है जो किसी कठिन विषय पर अखिलेश यादव जी का मार्गदर्शन कर सके? भारतीय जनता पार्टी में अगर जगत प्रकाश नड्डा जी को कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो अमित शाह जी मौजूद है, राजनाथ सिंह जी मौजूद है, लालकृष्ण आडवाणी जी मौजूद है, मुरली मनोहर जोशी जी मौजूद है, वेंकैया नायडू जी मौजूद है, नितिन गडकरी जी मौजूद है। 6 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी के जीवित हैं।